सारी दुनिया की नजरें रूस के कजान शहर पर है। कजान में दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत का मिलन होने जा रहा है। कजान में हो रही ये बैठक चीन और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां वो पुराने विवादों को सुलझाने और भविष्य में संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तहत द्विपक्षीय वार्ता करने जा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने रूस में किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बैठक की, आपको ये भी बता देते हैं। मेरे आसपास आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कल जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, रूस के राष्ट्रपति से। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी उन्होंने मुलाकात की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करने वाले हैं। आज तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की भी मुलाकात होने वाली है। लेकिन सबकी नजर इस वक्त पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी हुई है। सारी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है कि मोदी और जिनपिंग में कैसी ट्विनिंग बैठती है। अब सवाल यह भी है कि क्या चीन से रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि 2014 से 2020 के बीच 18 बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, लेकिन 2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्ते में खटास आ गई। 2020 के बाद मोदी और जिनपिंग के बीच बायलैटरल टॉक्स नहीं हुई। 4 साल बाद मोदी और जिनपिंग मुलाकात कर रहे हैं। 2 दिन पहले एलएसी विवाद को लेकर के अहम समझौता हुआ। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों में सहमति बनी। इसीलिए अब दोनों नेताओं की मुलाकात पर सबकी निगाह है, जो कि कुछ देर में शुरू भी होने वाली है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। चीन अपने आसपास के देशों को अपनी जागीर समझता है। ऐसा ही वो तिब्बत और भूटान जैसे मुल्कों के साथ कर चुका है, लेकिन भारत के सामने उसकी दाल नहीं गलती। वो कोशिशें तो खूब करता है, मगर भारत के आगे उसकी चालबाजियां धरी की धरी रह जाती है। चलिए आपको बताते हैं चीन और भारत के बीच बॉर्डर को लेकर कब कब विवाद हुआ। पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने और ये जानकारी अब आपको हम बताते हैं। भारत चीन सीमा विवाद 1914 मैकमोहन लाइन, अरुणाचल प्रदेश। चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, अंग्रेजों ने इसे बनाया था मैकमोहन लाइन को। इसके बाद 1962 का दौर, अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चीन पर कब्जा, भारत के हिस्से पर दावा। भारत चीन में इसको लेकर के युद्ध भी हो चुका है। अब उसके बाद 1967 में क्या हुआ वो भी जान लीजिए। नाथुला और चूला ये सिक्किम में है। दोनों देशों के फौजी भिड़ गए। भारत ने चीन को भगाया, चीनी सेना को हमने भगा दिया। 1962 युद्ध का जवाब दिया। 87 में सुमदुरोंगचू, अरुणाचल प्रदेश में ही कब्जे की फिराक में चीन था। भारत ने सैनिक तैनात किए। बातचीत से टकराव यहां पर टल गया। अब 1993 से 2005 वार्ता के कई दौर इस दरमियान हुए। बड़े स्तर पर बातचीत हुई। एलएसी को लेकर के लंबी वार्ता भी चली। कई समझौतों पर दस्तखत हुए, विवाद खत्म करने की कोशिश हुई। उसके बाद साल 2013 दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में है। चीन ने फिर से धोखा दे दिया। दौलत बेग में कैंप बना लिया। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। बातचीत हुई, फिर टकराव भी टल गया। इसके बाद साल 2014 चूमर लद्दाख में चीन ने एक और धोखा यहां पर दिया। लद्दाख में चीनी सेना घुस गई। भारत दौरे पर उस वक्त शी जिनपिंग थे। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। वार्ता से इसे भी सुलझा लिया गया। उसके बाद साल 2017 डोकलाम विवाद, चीनी सैनिक सड़क बनाने लगे। भारत ने सिक्योरिटी थ्रेट बताया। भारतीय सैनिकों ने निर्माण को रोका। 73 दिनों तक टकराव की स्थिति बनी। बातचीत से स्थिति फिर से सामान्य यहां पर हुई। उसके बाद साल 2020 गलवान वैली, लद्दाख, चीनी फौज ने पोस्ट बना लिया। विवादित जमीन पर पोस्ट बना लिया गया। दोनों देश के सैनिकों में मारपीट हुई। हमने अपने 20 सैनिकों को खो दिया। चीन के 40 सैनिक भी मारे गए और उसके बाद तनाव बरकरार रहा। 2020 से 24 लंबे दौर की वार्ता भी हुई। कुल 31 राउंड की सैन्य बातचीत हो चुकी है। एलएसी विवाद को लेकर के ये बातचीत हुई। पुरानी स्थिति बहाल करने पर बात हुई। और याद होगा आपको कि अब सहमति भी बनी है। ये नवंबर के महीने में ही, कुछ रोज पहले ही पेट्रोलिंग को लेकर के सहमति बनी। दोनों सेनाएं पीछे हटने को तैयार हुई।
पूर्वी लद्दाख में विवाद खत्म हुआ। दोनों देशों की तरफ से इसको लेकर के पुष्टि भी हो चुकी है।